Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about मनीषा रानी, जिसे अपना इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी रोकना पड़ेगा। अभी मनीषा के फैन हो तो पूरा डिस्कशन सुनना एंड बिना सुने डायरेक्टली ये बोलना शुरू मत करना कि मनीषा कैन नेवर बी रॉन्ग दिस एंड दैट। रिसेंट कुछ वक्त से आई हैव बीन गेटिंग कमेंट्स रिलेटेड टू मनीषा। देन एक न्यूज बॉय का मैंने वीडियो भी देखा जो देख के आई गॉट टू नो दैट शी इज गेटिंग हेट फॉर फ्यू थिंग्स दैट शी डिड। आफ्टर विच आई वेंट टू अ व्लॉग जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रहा था, जहाँ पे मनीषा फॉरेनर्स को इंसल्ट कर रही थी। यार थिंकिंग हम इसका तारीफ करने वाले हैं। अरे कितनी कमीनी छुछुंदरी हरामजादी जो चड्डी पहन के घूम रही है, लाजने लग रहा है, मन तो कर रहा है इतना मार के मुंह लाल कर देने पड़े। बेसरा लोग इन लोगों को कुछ कह नहीं सकते। इतना सही है चड्डीस वाली इंडिया में मार मार के मुंह लाल कर रहे हैं। अभी जिनको भी ये फनी लग रहा था, जो भी लोग हंस रहे थे लिख रहे थे कि शी इज सो फनी, वो सैवेज है, उनके लिए एक सवाल है। सोचो कल कोई फॉरेनर इंडिया में आया एंड उसने एक व्लॉग बनाया जहाँ पे वो इंडियन लेडीज को दिखा रहा है एंड उन्होंने उसमें ना साड़ी पहना है, ज्वेलरी पहना है एंड वो अपने व्लॉग्स में उनका मजाक उड़ाते हुए बोल रहा है, Look at them, Indian ladies wearing weird outfit, covering their head, covering their body. Shame on them. They look like fools. We should beat them. Just to clarify, don't stand by such statements. पर यहाँ पे मैं आपको एक सिनेरियो बता रही हूँ। यही सेम चीज़ है मनीषा ने सिर्फ हिंदी में बोली एंड कोई बाहर का व्लॉगर यहाँ पे आके इंग्लिश में अगर ये बोल देता तो सोचो हम कितने ऑफेंड हो जाएंगे। एंड ये चीज़ ऑफेंसिव है तो लोग गुस्सा होंगे ही होंगे एंड फिर जाके वो फॉरेनर के सारे सोशल मीडिया पेज पे उसे ट्रोल किया जाता। मनीषा ने जब बोला कि कुत्ती कमीनी हरामजादी चड्डी पहन के घूम रही है, लाज नहीं आती क्या, मन कर रहा है इसको मार के इसका मुंह लाल कर दूं, बेशरम, ये सब चीज़ें आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसको फनी लग रही है। तो कल जाके अगर कोई ऐसी इंसल्टिंग वे में मनीषा को कुछ इंग्लिश में बोलेगा तो उसे ऑफेंड नहीं होना चाहिए, उसे वो मजाक में ही लेना चाहिए। बट आई डोंट थिंक सो कि उसके फैंस ये एक्सेप्ट करेंगे। एंड देन जो लोगों को बिल्कुल जानती भी नहीं वो उनके फेस को जाके टच करने लगी जस्ट बिकॉज हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने ये किया है तो ये फनी है। ये बोलना करेक्ट नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड्स है, ये गलत है। सी इन दी पास्ट आई हैव डिफेंडेड मनीषा व्हेन पूजा भट्ट, बेबी सलमान खान ये सब बेवजह ना उसको इंसल्ट करते थे, उसके साथ रूड हो रहे थे। बट उसका मतलब ये नहीं है कि सब सिनेरियो में वो करेक्ट हो जाती है। ये चीज़ में वो क्लियरली गलत है। ये हरासमेंट है। जस्ट बिकॉज तुम्हारा नेचर है क्यूट फनी बबली का, दैट डजंट मीन दूसरे वो चीज़ को टॉलरेट करेंगे। और ये क्यूट फनी वाला पॉइंट मैंने इसलिए उठाया बिकॉज ऑफ फैंस आर डिफेंडिंग हर सेइंग दैट कि पर वो तो उसका नेचर है, वो तो ऐसी मजाक मस्ती करती है, तुम लोग क्यों सीरियसली ले रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अनजान लोग आपकी ये पर्सनैलिटी को क्यों सहन करें। हाँ, आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स आपको जानते हैं तो अंडरस्टैंडिंग होंगे, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू अ स्पेशल ट्रीटमेंट जस्ट बिकॉज यू आर क्यूट फनी एंड बबली। समझो दो दोस्त है, एक क्यूट एंड फनी है तो वो मजाक में दूसरों को बोल देती है कि तेरे कपड़े बहुत अजीब दिख रहे हैं, ये चल जाता है बिकॉज अरे वो तो उसका नेचर है। वही दूसरी लड़की अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की है, ऐसे मजाक मस्ती नहीं पसंद उसे एंड वो अपने दोस्त को अगर बोलती है कि यू लुक वियर्ड, यू लुक लाइक अ फूल, देन दैट इज रॉन्ग। ऐसा क्यों? वो भी बोल सकती है ना कि रूड होना वो उसकी पर्सनालिटी है तो वो रूड हो रही है। इसका पर्सनालिटी है तो जाने दो, ये रीजन आप नहीं दे सकते। किसको इंसल्ट करना इज नॉट ओके, ये चीज हमें पता है। पर ये लोग जो हंस रहे थे ना ब्लॉग्स में, उन्हें हिंदी नहीं आता तो उन्हें नहीं पता था कि वो क्या बोल रही है। दो काफी कमेंट्स यही थे जहाँ पे लोगों को ये चीज ना फनी लग रही थी, पर कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ये रियलाइज किया कि ये प्रॉब्लमेटिक चीज है। देयर वेर फ्यू कमेंट्स लाइक दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल एंड चीप, यू नीड टू ग्रो मनीषा रानी, डिसरिस्पेक्टिंग इज नॉट कूल, इट शोज योर पर्सनैलिटी, दिस इज हरासमेंट। आपने भी तो ऐसे कपड़े पहने हैं, फिर आप उनको क्यों बोल रहे हो। शहनाज गिल को भी ना आफ्टर बिग बॉस इसलिए लोगों ने बोलना शुरू किया था दैट क्यूट के नाम पे नाउ शी इज बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल बिकॉज वो एक्चुअल में ना लाइन क्रॉस कर रही थी एंड उसके फैंस उसको डिफेंड करते हुए यही बोल रहे थे कि वो उसका नेचर है बबली होना, इनोसेंट होना। जैसे कि एक इंटरव्यू में शाहिद को उसने किसके बारे में पूछा था। फर्जी में एक्चुअली मेरी कोई हीरोइन नहीं है। फर्जी में एक हीरोइन है राशि खन्ना, लेकिन वो मेरी हीरोइन नहीं है, वो शो की हीरोइन है। यार कितना आपको पता है कि आपकी वाइफ ये शो देखेगी, आप कितना मैं अपनी वाइफ से कुछ नहीं छुपाता, उसको सब दिखा देता हूं। पहले प्रिपेयर्ड होना चाहिए ना कि किस क्यों की फिर किसमें उसमें कार में किस कर रहे हो। तुम्हें बड़ा प्रोमो में एक ही चीज नजर आई है तुम्हें शहनाज, वो मतलब मुझे भी याद नहीं था कि प्रोमो के अंदर ऐसा कुछ शॉट डाला है, इसको वही याद है। आपको नहीं याद? आपने तो फील किया होगा। फील नहीं करता मैं, सीधा विदाउट फीलिंग करना पड़ता है। फील नहीं करता मैं, सीधा विदाउट फीलिंग करना पड़ता है। विदाउट फीलिंग? यू डोंट अंडरस्टैंड दिस? आई अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड दिस बट यू एक्सेप्ट इट। यही सवाल कोई ऐसा इंटरव्यूअर पूछता ना जिसकी पर्सनालिटी थोड़ी सीरियस वगैरह है तो शायद गुस्से में शायद उसको उल्टा जवाब दे देता। बट शहनाज गॉट अ पास बिकॉज शी इज कंसिडर्ड एज अ पर्सन जो ऐसी बातें बोलती रहती है, वो भोली है, उसे समझ नहीं आता, ऐसा नरेशन उसके लिए बनाया गया है। एंड मनीषा इज नाउ डूइंग द सेम थिंग। फिर और एक बात बोली जा रही है दैट मनीषा जो है ना अपना नाम लड़कों के साथ जोड़ती है टू गेट फेम, जैसे अभिषेक, एल्विश, देन टोनी कक्कर। ये जो पॉइंट उठाया जा रहा है उससे आई डोंट अग्री। रीजन बीइंग वो अकेले बैठ के तो हैशटैग्स नहीं चला रही ना, वो जब बिग बॉस में थी तब से उसके क्लिप्स बनाए जा रहे हैं एल्विश एंड अभिषेक के साथ। वो जेन्युइनली काफी कुछ उनके लिए कर चुकी है
किसकी चड्डी धोना, किसके कपड़े धोना, खाना बना के देना, खुद का फूड शेयर करना, माइग्रेन हो रहा है स्टिल उनके लिए काम करना, इतना सब ना लोग नहीं करते। काफ़ी कम लोग होते हैं जो इतने एफर्ट्स डालते हैं एक रिश्ते में। एंड आज के वक्त में टोनी कक्कर से वो ज़्यादा फेमस है और ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ना वो काफ़ी वक्त से यूज़ हो रहा है। कोई बॉलीवुड की मूवी आ रही होगी तो हीरो एंड हीरोइन का लिंकअप रूमर आ जाता है टू क्रिएट दैट हाइप। पर जस्ट बिकॉज मनीषा एक लड़की है बोल के ये चीज़ लोगों को प्रॉब्लमेटिक लग रही है कि इतने लड़कों के साथ उसे लिंक क्यों किया जा रहा है। वही कई बिग बॉस के लड़के भी रहे हैं जिनका नाम ना अलग अलग लोगों के साथ जोड़ा गया है, बट नो वन सीज दैट। अविनाश का ले लो, ही वॉज रिसेंटली स्पॉटेड विद फलक, उसके पहले ही वॉज लिंक्ड टू हर सिस्टर। देन पलक के साथ भी था, रूबीना के साथ भी उसका नाम जोड़ा गया है, पर अविनाश के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। एंड कुछ आप में से ये भी बोल सकते हैं कि वो तो इतना फेमस नहीं है शायद उस वजह से। तो आकांक्षा पुरी का केस ले लो, बिग बॉस के बाद उतना हाइप उसे नहीं मिला, अविनाश को उससे ज्यादा ही मिला है। स्टिल आकांक्षा के बारे में कई लोग ये लिखते हुए दिखाई दिए हैं दैट पहले पारस फिर मेका के साथ लिंक अप एंड अभी चैट, जबकि वो अविनाश के कंपैरिजन में कम लोगों से लिंक हुई है। तो दिस हैपेंस। इस वजह से आई डोंट अग्री विद दिस लाइन कि दूसरों के फेम की वजह से मनीषा इज गेटिंग सक्सेसफुल। दैट इज नॉट फेयर। शी हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड देन जाके यहाँ तक वो पहुंची है। अदरवाइज बिग बॉस में और भी कई फीमेल कंटेस्टेंट्स आई थी, जस्ट दैट वो स्टैंड आउट नहीं कर पाए। उसके अलावा बीच में फुकरा इंसान को हेट भी मिल रहा था क्योंकि उसने जिया के साथ पहले काम करने का डिसाइड किया एंड नॉट विद मनीषा। तो कुछ लोग उसे हेट देने लगे कि मनीषा ने इतना कुछ किया आपके लिए एंड यू स्टिल चोज जिया, जिस पे मनीषा टोल्ड हर फैंस कि तुम्हारा ये गलत हो रहा है। मेरा नाम एल्विस से जुड़े, अभिषेक से जुड़े, तुम्हें अच्छा लगता है। वही अभिषेक का नाम मेरे अलावा किसी और से लिंक हो तो आप उसे हेट देने लग जाते हो। दूसरों के साथ भी उसे काम करना पड़ेगा जैसे मैं कर रही हूँ, तो उसको हेट मत दो बिकॉज वो जिया के साथ काम कर रहा है। ये स्टेटमेंट सुन के ना समझ आता है कि मनीषा एक सेंसिबल पर्सन है, उसे चीज़ें समझ आती है। तो ये जो फॉरेनर के साथ वाला इंटरेक्शन था ना, इट वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड फ्रॉम हो दैट वो इतना बड़ा ब्लंडर करेगी। सो देयर इज स्टिल टाइम, शी शुड स्टॉप डूइंग दिस नॉनसेंस। खुद वेस्टर्न आउटफिट पहन के दूसरों को बोलना कि तुम क्या पहन रही हो, चड्डी में घूम रही हो, ऑल दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट इज चीप। उनके वहाँ स्विमवेयर पहनना और चीज़ नहीं है, इट इज़ नॉर्मल फॉर देम। तो वाई आर वी शेमिंग अदर्स ऑन दिस? वही अगर मनीषा को कल किसने बोल दिया कि डीप नेक मत पहनो, तुम्हें शर्म आती है क्या, तो क्या उसको चलेगा? तब शी विल से कि मुझे मत बताओ कि क्या पहनना है। बट वही वो दूसरों के साथ कर सकती है जस्ट बिकॉज उसे क्यूट एंड फनी दिखना है। देन और एक चीज शी नीड्स टू लर्न, और वो है रिस्पेक्टिंग अदर्स पर्सनल स्पेस। सबको ऐसा क्लोज आके टच करना नहीं पसंद होता एक दूसरे को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हक करना बहुत पसंद होता है, बट वही कुछ लोग ये सब नहीं पसंद करते दैट कोई अननोन पर्सन, चाहे वो कोई भी जेंडर का क्यों ना हो, वो उनको हाथ लगाए। स्पेसिफिकली कुछ लोगों को उनके बाल एंड फेस पे कोई हाथ लगाए, ये चीज़ नहीं अच्छी लगती। सेंसिटिव स्किन होगा तो पिंपल्स आता है, कुछ लोगों का हेयर फॉल का इशू रहता है, यू नेवर नो। तो यू शुड बी कंसिडरेट अबाउट ऑल सच थिंग्स। यू कैन नॉट जस्ट फॉल ऑन अदर पीपल लाइक दिस। कल किसने धक्का दे के बोल दिया कि दूर रहो, तो फिर विक्टिम कार्ड मत खेलना कि वो कितनी रूड है। बिकॉज अगर आपको लगता है कि आप जाके किसके फेस पे हाथ लगा सकते हो तो उनका भी राइट है टू पुश यू अवे इफ दे डोंट लाइक इट। होप शी अंडरस्टैंड्स कि यहाँ पे उसने एक लाइन क्रॉस किया है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि मनीषा रानी की एक्शन को जो क्यूट एंड फनी बोल के जस्टिफाई किया जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।